Om. Welcome to my 21 days yoga challenge. Hello queens. Today day 4 और चौथे दिन के लिए हम थोड़ा सा हायर जाने की कोशिश करेंगे। आप महसूस करेंगे कि जो आसन हम पहले दिन से कर रहे थे अब आपको वो वार्म अप टाइप लगने लगेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हलासन से। शवासन में रहने के बाद हम पैरों को धीरे धीरे एक पैर को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। जितनी देर तक होल्ड कर सके उतनी देर तक सांस भरते हुए ऊपर लेके जाना है और छोड़ते हुए पैरों को ज़मीन पर लाएंगे। जितनी देर तक रह सके उतनी देर तक हम होल्ड करेंगे। पैरों को जितना हो सके उतना सीधा रखने की कोशिश करेंगे। हथेलियाँ ज़मीन पर। ये जो आसन है उसको होल्ड जो है करना वो भी हम बढ़ाएंगे, होल्डिंग टाइम, और रिपीट भी करने वाले हैं। जो इजी आसन है वो रिपीट भी करने वाले हैं। ये इजी है पर आप महसूस करेंगे कि इससे जो है पेट में फ़र्क पड़ता है। पेट की जो फैट है वो कम करता है, पेट डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, जंघाओं में खिंचाव लाता है। छोटे छोटे आसन के बहुत फ़ायदे हैं, तो हम कुछ भी स्किप नहीं करने वाले हैं। ये हमारा रूटीन का पार्ट होना चाहिए। उत्थान पादासन। पैरों को सांस भरते हुए थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके आएंगे, दोनों पैरों को साथ में 45-60 डिग्री तक रोक के 90 डिग्री पे लेके जाएंगे। बीच में हम जितना हो सके उतना होल्ड कर सकते हैं, 5-7 सांसें तक। पैरों को नीचे लाते समय भी हम उतना होल्ड करेंगे। इसके लिए हाथों को, हथेलियों को जो है वो जंघाओं के नीचे रखना है। वापस से एक बार रिपीट करेंगे। एक पेट की चर्बी के लिए बहुत ही लाभकारी है, संतुलन बढ़ाता है, सर्कुलेशन ज़्यादा करता है। जिनको इतनी आदत नहीं है वो इस तरह से जो है वो इजी आसन से हम शुरुआत कर सकते हैं। हम इजी आसन से ही शुरुआत कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट तो नहीं हैं, तो हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे। कटी वक्रासन, ये एक बहुत ही बढ़िया आसन है। दोनों को पैरों के बीच में कंधों जितना अंतर, और एक तरफ घुमाएंगे, सर को दूसरी तरफ घुमाएंगे। गला जब अकड़ जाता है तब भी ये आसन लाभकारी है। कमर की जो चर्बी है वो ड्रास्टिकली, वो बहुत ही जल्दी पिघलाने में कारगर है ये आसन। और मेनली जो है वो हम सब आसन करने से जो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। हम एक तरह का आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे। ये हर कोई करेगा जब ये आसन जब हम फॉलो करते हैं। और ये पार्ट ऑफ रूटीन जो है बनाया है हमने, उसमें सारे टॉप टू बॉटम सारे अंगों का आवरण हो जाए, उसके लिए सारे आसन जो है वो हमने लिए हैं। पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन। पैरों को घुटनों से मोड़ के फिर छाती की तरफ लाएंगे, सर को ऊपर उठा के पकड़ने की कोशिश करेंगे, इसी तरह से दोनों पैरों से। इसी अवस्था में दोनों पैरों को मूव करके दोनों तरफ, कमर में मसाज भी होता है उससे, वो भी हम कर सकते हैं। डाइजेशन के लिए बहुत ही लाभकारी। सब कुछ हम बाहर का खाते हैं तो ये चीज़ तो सबको रहती ही है, डाइजेशन का प्रॉब्लम या जल्दी भूख ना लगना और वो सब, तो इसके लिए बहुत लाभकारी है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए पैरों को कमर तक ला के फिर शरीर को पूरा कमर से उठाएंगे। जितनी देर तक होल्ड कर सके उतनी देर तक रहेंगे। इससे मस्तिष्क को खून मिलता है, रक्त प्रवाह बढ़ता है। जो सारी मन ही है जो हर चीज़ का कारक है हमारे जीवन का,
हमारी इच्छा अनिच्छा सब कुछ का। तो वो रक्त परिभ्रमण जो होता है उससे हमें मानसिक ताकत मिलती है, विल पावर हमारा बढ़ता है। नौकासन, नौकासन हम बैठ के भी कर सकते हैं। जितना हो सके पैरों को ऊपर उठाएंगे और रुकने की कोशिश करेंगे। ये मधुमेह के लिए बहुत लाभकारी है, सबको करना चाहिए। क्योंकि आजकल हमारा फूड जो है वो हम बाहर का बहुत खाते हैं और उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसके लिए पेट के बल के आसन, रिलैक्स पोज से शुरुआत करेंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर। मकरासन, मकरासन के लिए दोनों पैरों के बीच में अंतर और जो पैर है वो बाहर की तरफ, एड़ियाँ अंदर की तरफ ज़मीन से लगा के और हाथ के ऊपर हाथ रख के सर को उस पर टिका देंगे। मानसिक रोग में बहुत लाभकारी है। ये शायद छोटी छोटी चीज़ें हम यकीन ना करें, पर ये बहुत लाभकारी है। जब हम रेगुलर करने लगते हैं तो हमें फ़र्क डेफिनेटली दिखता है। जो नहीं करते थे तब का फ़र्क और जब हम आसन सारे कर रहे हैं तब का फ़र्क। प्रीफर करें कि सनलाइट में हम करें, सूर्य प्रकाश के नीचे, ताकि अभी हमें विटामिन डी की भी ज़रूरत होती है तो वो भी हमें मिल जाएगा। पृष्ठासन, अर्ध पृष्ठासन, हाथों को जंघाओं के नीचे और एक पैर को उठाने की कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना। हम अभी लर्निंग स्टेज पे ही कर रहे हैं तो हम जितना कर सके उतना। वापस से रिलैक्स पोज में। मैं योगा मेरा 1 साल से नहीं हो पाया था, मुझे पैरों में चोट की वजह से, तो काफ़ी सारे आसन ऐसे हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ। अभी मैं धीरे धीरे आपके साथ ही आगे बढ़ रही हूँ। सर्पासन, जिसके लिए हाथों को चेस्ट के बाजू में रखेंगे और थोड़ा सा उठाएंगे। भुजंगासन के लिए पूरा शरीर को ऊपर उठाएंगे, पैरों कमर के निचले हिस्से पर वजन रखेंगे। इस तरह से शशांकासन में भी हम लौट सकते हैं। ये भी एक आसन है कि हम भुजंगासन से फिर शशांकासन को बार बार रिपीट कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है पेट की चर्बी के लिए, कमर की चर्बी के लिए, पैरों के लिए, मन के लिए भी। वापस से हम एक बार वापस भुजंगासन करेंगे। रिलैक्स अवस्था में आने के बाद थोड़ा सा शरीर को ऊपर उठाएंगे और फिर पूरा ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। जितनी देर तक रह सके उतनी देर तक रहेंगे। इससे पेट में खिंचाव महसूस होता है। ये भी जल्द ही जो है वो हमारे शरीर की फ़ैट को पिघलाने में हेल्प करता है। वापस से रिलैक्स पोज में। जितने भी आसन में हम कंफर्टेबल है हम उसको रिपीट कर सकते हैं। धनुरासन, पैरों को मोड़ के हाथों से एंकल को पकड़ के ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो एक बार हम वापस से रिपीट करेंगे। इससे भी पूरे शरीर में जो है वो खिंचाव महसूस होता है। अब मिलते हैं स्टैंडिंग और सिटिंग आसना के लिए।